हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये टॉपिक बच्चों आप लोगों को 100% बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए समझाते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को पूछा जाता है बच्चों, फिनोल बनाने की दो विधियां लिखिए। ठीक है, यानी फिनोल बनाने की आपको दो विधियां लिखनी है तथा इसके दो रासायनिक गुण भी लिखिए। देखिए, ये जो बोर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में 2015, 16, 18, 19, 20, 22 और बच्चों 23 तक की बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए, मैं आपको फिनोल बनाने की दो विधियां पहले आपको समझाऊंगा, इसके बाद बच्चों आप लोगों को इसके दो रासायनिक गुण समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए, हमने हेडिंग लगा रखा है क्लोरोबेंजीन से फिनोल। क्लोरोबेंजीन से फिनोल, ठीक है। क्या लिखना है देखिए, क्लोरोबेंजीन को NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है, के साथ गर्म करने पर फिनोल प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी है। अब देखिए, ऐसी बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करके आनी है। ठीक है, चलिए देखिए, हम इसका समीकरण आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो क्लोरोबेंजीन क्या होती है, देखिए क्लोरोबेंजीन होती है बच्चों, बेंजीन होता है हमारे पास, और बेंजीन के एक कोने पर बच्चों क्या होता है, Cl ग्रुप लगा हुआ होता है, Cl ग्रुप। ठीक है, ये है बच्चों क्लोरोबेंजीन। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, अब इसकी अभिक्रिया हम लोग कैसे कराएंगे, NaOH यानी कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड से कराएंगे NaOH। ठीक है, इसी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, ये है बच्चों आपका क्लोरोबेंजीन, में लिख देता हूं इसको क्लोरोबेंजीन। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात। चलिए आगे समझाते हैं। देखिए, जब बच्ची अभिक्रिया आगे चलेगी, ठीक है, तो होगा क्या, देखिए यहाँ से जो Na है ना, इस Cl के साथ निकल जाएगा, NaCl बनाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड का एक अणु बनेगा NaCl करके, NaCl बन जाएगा। ठीक है, अभी OH ग्रुप जो है ना, ये जो इसकी वैलेंसी खाली हुई, यहाँ से Cl तो हट गया, अभी OH ग्रुप इसके ऊपर आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर, तो यही फिनोल होता है। यही बच्चों फिनोल का सूत्र होता है। देखिए कैसे बनेगा, ये देखिए, ये बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, तो ये बनेगा बच्चों आपका फिनोल। उम्मीद करता हूँ देखिए आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया वाले। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, फिनोल। ठीक है, तो ये बच्चों बनकर अभिक्रिया आपकी तैयार है। उम्मीद करता हूँ देखिए कितना आसान रिएक्शन थी, और ये बोर्ड एग्जाम बच्चों बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए मैं आपको दूसरी विधि आपको समझाता हूँ कि दूसरी विधि फिनोल बनाने की क्या है। देखिए दूसरी विधि देखिए आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या अभिक्रिया, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनोल। ठीक है, तो पहले जो हमने बनाया था बच्चों, किससे बनाया था, पहले हमने क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाया था, और अब जो हम बनाने जा रहे हैं बच्चों, वो बनाने जा रहे हैं हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनोल। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए, थ्योरी समझते हैं थोड़ी सी। थोड़ी थ्योरी क्या, देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल वाष्प यानी पानी की भाप से कराने पर फिनोल प्राप्त होता है। कैसे होता है देखिए, समझाता हूँ अभिक्रिया लिख कर आप लोगों को। ठीक है, तो अभिक्रिया का समीकरण समझते हैं। देखिए देखो, ये थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी है, देखिए यही आपको लिख कर आनी होती है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और साफ से लिख कर आएंगे ना, तो आपको देख लेना पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और ये एग्जाम का पर्पस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिनोल वाला टॉपिक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, चलिए, तो कम से कम आपको दो विधि याद होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अभी क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसे शॉर्ट में BDC के नाम से जानते हैं। फार्मूला देखिए मैं आपका लिख रहा हूँ, इसके लिए फार्मूला होता है, ये देखिए, ये बनाइए हमने बेंजीन। ठीक है, और यहाँ होता है N2Cl। तो ये है बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, शॉर्ट में इसको हम BDC के नाम से जानते हैं, BDC के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी अभिक्रिया बच्चों हम कराते हैं जल वाष्प यानी पानी की भाप से, यानी H2O से। ठीक है, तो H2O को यानी जल को हम HOH की फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, HOH की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए देखिए, अभिक्रिया जब आगे चलेगी बच्चों, तो क्या अभिक्रिया होगी, देखिए देखो, पहले ये जो H है ना, इस Cl के साथ निकला HCl बनाएगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, ये जो N2 है ना, गैस की फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको धीरे धीरे इसके अभिक्रिया करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए, तो देखिए पहले फिनोल बनाता हूँ। देखो बेंजीन तो यहाँ दिख रही है, ये बेंजीन है, और ये जो OH ग्रुप है ये, क्योंकि बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होता है, ये तो फिनोल होता है। बेंजीन होती है उसके बाद OH ग्रुप। तब सबसे पहले जो मेन जो उत्पाद है इसका वो बना रहा हूँ। ठीक है, यानी फिनोल बना रहा हूँ, तो बेंजीन। देखिए, जो शेष जो उत्पाद हम बाद में लिखेंगे उसको, पहले हम जो मेन उत्पाद है, जो मेन प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं।
बेंजीन और ये जो OH ग्रुप आ रहा है तो ये बच्चों ये आ जाएगा OH, ठीक है, ये तो बनेगा आपका फिनोल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो H और ये Cl है तो ये साथ में बनेगा बच्चों आपका HCl बनेगा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। और आगे क्या देखिए यहाँ N2 बचा हुआ है, तो बच्चों N2 जो है गैस की फॉर्म बच्चों यहाँ से अलग हो जाएगा, ये गैस है, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात, तो ये क्या बना, ये बना बच्चा आपका फिनोल। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये दूसरी विधि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बहुत ही आसान रिएक्शन थी, लेकिन फिनोल बनाने की देखिए दो विधियां थी, विधियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आपको आसान आसान बताया ताकि आपको बोर्ड एग्जाम लिखने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको आप समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आपको समझाता हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन हम जब पूछा गया, क्या पूछा गया था, फिनोल बनाने की दो विधियां, तो दो विधि तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, यही देखिए ऐसी आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आनी है, थोड़ी थोड़ी थ्योरी है, थोड़ी सी इसकी रिएक्शन है, ठीक है। आगे क्या पूछा, तो इसके दो रासायनिक गुण लिखने हैं, किसके, फिनोल के। चलिए देखिए वही मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान है इसको भी लिखना, फिनोल के दो रासायनिक गुण, ठीक। चलिए आगे समझाता हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। चलिए ये देखिए फिनोल के दो रासायनिक गुण मैंने पहले हेडिंग लगा रखी है, आपको भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख करके आना है, ठीक है। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, बस आप थोड़ा इस तरीके से लिख करके आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए लगाइए ना, फिनोल के दो रासायनिक गुण, ठीक है। क्या है देखिए, पहले है फिनोल की अम्लीय प्रकृति, फिनोल की अम्लीय प्रकृति यानी एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। क्या होता है देखिए, फिनोल को जल में घोलने पर H+ आयन तथा फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है। फिनोक्साइड आयन अनुनाद के कारण स्थायी है, जो फिनोल के अम्लीय गुणों को प्रदर्शित करता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसकी थोड़ा अलग से पहले इसकी थोड़ा इसका बेसिक समझाता हूँ। देखिए अम्ल क्या होते हैं, पहले अम्ल को समझते हैं। देखिए अम्ल जो होते हैं ना बच्चों, जैसे HCl होता है, क्या होता है HCl, जब इसको आप पानी में जब घोलोगे बच्चों, तो ये आपको क्या देगा, H+ देगा, क्या देगा, H+ देगा, और साथ में Cl- देगा, ठीक है, समझ में ना। जैसे होता है HNO3, यानी नाइट्रिक अम्ल होता है ये, ठीक है। इसको जब पानी में हम घोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, साथ में NO3- मिलेगा, NO3- मिलेगा। तो जो जो हमें कंपाउंड H+ देते हैं, जैसे H+ ये आ गया, H+ ये आ गया, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब देखना कि जो फिनोल है क्या ये H+ देगा, ठीक है, और ये H+ देगा तो ये क्या होगा, एक अम्ल होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए वही मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ। क्या देखिए छोड़िए एक बार समझाता हूँ। फिनोल को जल में घोलने पर H+ आयन तथा फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है। फिनोक्साइड आयन क्या होता है देखिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिनोक्साइड आयन अनुनाद के कारण स्थायी है, जो फिनोल के अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं फिनोल पहले, ठीक है, समीकरण जो हम लिख रहा हूँ इसके देखिए, पहले हम लिखेंगे फिनोल, ठीक है, और ये है बच्चों आपका OH ग्रुप फिनोल के ऊपर, ठीक है। ये समझ में आप लोग मेरा, जब आप बच्चे इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे, यानी पानी के अंदर जब घोलोगे, जल के अंदर जब घोलोगे, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है बच्चों, इसके बीच में क्या एक सिंगल बॉन्ड है, यानी दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। तो होगा क्या, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, H+ बनकर ये अलग हो जाएगा, ये H+ बनकर के अलग हो जाएगा। प्लस चार्ज क्यों आ रहा है इस पे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया, और ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये बनेगा बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। समझ में रहा, ये माइनस चार्ज क्यों इसलिए आया, क्योंकि हाइड्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इलेक्ट्रॉन जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो रिलीज करता है, प्लस चार्ज आता है, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे कि जो H+ इसके अंदर मिला, जैसे ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, देखिए यहाँ पे देखिए HCl से मुझे H+ मिला था, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल, इससे H+ मिला था। तो देखो फिनोल भी तो यही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये भी तो हमें H+ दे रहा है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात, तो इसलिए मैं कह रहा था कि फिनोल भी क्या होता है, एक अम्लीय, फिनोल भी क्या है, एक अम्ल है, ठीक है। अच्छा ये जो मैं आपको बताता हूँ ये है फिनोक्साइड आयन, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन है ये, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, क्योंकि इस पे चार्ज है माइनस पे। क्लियर है, तो ये बच्चे फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है, दूसरा इसका रासायनिक गुण है। दूसरा रासायनिक गुण देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये नेम रिएक्शन है, नाम से पूछी जाती है। क्या है, राइमन टीमन अभिक्रिया। क्या है देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसकी थ्योरी, ठीक है। क्या देखो, फिनोल की अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म तथा NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा से कराने पर सैलिसिलैल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। और ये भी क्या कहलाती है बच्चों, आपके राइमन टीमन अभिक्रिया कहलाती है। बोर्ड एग्जाम में बच्चों नेम रिएक्शन भी नाम से पूछी जाती है,
चलिए तो पहले हम क्या बनाते हैं कि फिनोल लेते हैं, क्या लेते हैं, फिनोल। इसकी अभी क्या कराएंगे, फिनोल बनाइए। देखिए फिनोल, ये हो गया बच्चों फिनोल, ठीक। ये बेंजीन के ऊपर बच्चों आपका OH ग्रुप आ गया, ये फिनोल है। इसकी अभिक्रिया में कैसे करनी है, क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा अलग से समझाता हूँ। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, CHCl3 होता है, ठीक है। इसको बेटर समझाने के लिए मैं इसे खोल के लिखूंगा CHCl3। माफ कीजिएगा, दोबारा लिखता हूं, देखिए CHCl3, Cl इस टाइप से लिखूंगा क्यों, 3 बार है ना Cl, देखो ये सर बार आप लोग में Cl3 होता है ना, CHCl3। तो अच्छा लगेगा आपको, देखिए रेशन देखिए समझाऊंगा आप लोगों को। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। तो ये वही मैं लिखने जा रहा हूँ, C और Cl3 है ना, एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया और एक Cl ये हो गया। क्लियर है आप लोग मेरी बात। ये क्लोरोफॉर्म है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ क्लोरोफॉर्म। आयुपेशी नाम इसका ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरो, ये हो गया बच्चों क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और साथ में क्या रहता है, NaOH रहता है। क्या रहता है बच्चों, NaOH रहता है। तो NaOH, NaOH, ठीक है। अब देखिए जब अभिक्रिया आगे चलेगी बच्चों, तो ये जो Cl है ना, एक इस Na के साथ निकलेगा, लेकिन अभी 2 Cl तो रह जाएंगे। तो इस NaOH को 3 बार ले लो, तो 3 बार NaCl बन जाएगा। ये NaOH और NaOH। क्लियर है आप लोग मेरा। तो यहाँ से क्या, तीनों Cl और यहाँ से 3 Na निकल जाएंगे, 3 NaCl बन जाएगा। बन जाएगा 3 NaCl। चलिए मैं लिख देता हूँ इसको 3 NaCl, यानी 3 मोलिकुल बने सोडियम क्लोराइड के। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। आगे देखिए, अब आगे देखिए, अब देखो यहाँ से 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन से जलकर 2 अणु बन सकते हैं। इससे बन सकते हैं 2H2O, 2H2O। यहाँ पर चारों हाइड्रोजन आ गए, 2 ऑक्सीजन आ गए, 2 ऑक्सीजन आ गए और ये चारों क्या आ गए बच्चों, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी आ गया। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। ठीक, अब यहाँ पे बचा क्या, एक तो ये ऑक्सीजन बचा, एक ये कार्बन बचा, ठीक है। CO, और यहाँ पे देखो बेंजीन के हर कोने पर H होता है, बेंजीन के हर कोने पर H होता है। समझ आप लोग में, यानी क्या बचा, C बचा हुआ है, H बचा हुआ है और एक ये O बचा हुआ है, ठीक है। CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप आप देख रहे हैं, क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए जो मेन कंपाउंड आपका बनने आए, देखो ये OH ग्रुप आपका पहले से ही है फिनोल के ऊपर, ठीक है। अब देखिए पूरे में देखो ये H है, ये H है, ये वाला C है और ये वाला O है, तो CHO बनेगा। क्या बनेगा, ये CHO, क्या बना, CHO बना। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। तो इसी को बोलते हैं बच्चों हम सैलिसिलैल्डिहाइड, ठीक है। या और तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी इसका नाम है, लेकिन जो आपका मुख्य नाम है सैलिसिलैल्डिहाइड, ये जो बना है, ठीक है। मैं इसका नाम लेता हूँ लास्ट में, सैलिसिलैल्डिहाइड, ये बना सैलिसिलैल्डिहाइड। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। ये देखिए पूरा नाम आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये है बच्चों आपकी रायमंड टीमन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ये जो फिनोल वाला टॉपिक बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको आप एक बार तैयार जरूर कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिख करके आना है, ये मैंने देखिए आपको आपके सामने लिख करके भी दिखाया और दोनों इसकी मैंने आपको अभिक्रियाएं भी समझाई है, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।